सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। समरत शरणागत हितकारी, गुनागाह को अवगुण अबहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयसु इहा समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचु, अमिय अमर पद माहुरु नीचु। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कऊ नाही। सो में सब विधि की निढिडाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी किसी ऐसा नहीं देखा सुना और मन में भी श्री रामचंद्र जी और आपका ज्ञान को मेट दें। मैंने सब प्रकार से वही डिडाई की, परंतु प्रभु ने उस डिडाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल, मोर दूषण बेभूषण सरिस सुजसु चारु चहूर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीति सुबानि बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुरु कुटिल खल कुमति, कलंकी नीच नीव। रिलीव निशीष निशंकी। हे नाथ, आपका रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट और कुबुद्धि, कलंकी, नीच और शील रहित, निस्वार्थवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, तेउ सुनि शरण समूहे आए। सकृत प्रणाम कीन अपनाए, देखी दोष कबहू न उर आने। सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी अपने शरण में सन्मुख आया सुन और एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक ही नेवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूति न समुझिय सपुने, सेवक सकुच सोचु पूरी अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और सौपन में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना।
मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपको सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं, तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीण तार रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यो सुधारि सन्मानि जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है बरिदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। सोच स्नेह कि बल बाल भूसुभाए, आय लाई रजाय सुबाए, तब हु कृपा हरि निज ओरा, सब ही भांति भल मानव मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बल के स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मान कर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखऊं पाय सुमंगल मूला, जानऊ स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलोकऊ भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों को मूल अपने चरणों का दर्शन किया और जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर कृपा करके अनुग्रह और सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसकी जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सुरुगांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन डिडाई, स्वामी समाज संकोच बिहाई, अविनविने जथा रुचि बानी, क्षमहि देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनया विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिडाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा कीजिए। सुहृद सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेई अदेव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सारी बातें सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सो करि कहुहिए अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुआई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और सोपन में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा सम न सुहा साहिब सेवा, सो प्रमादु जन पावै देवा।
वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय उसने हुन सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठे समीप गही पानी, भरत विनय सुन देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी स्नेह से स्थिर हो गए। रघुराऊ स्थिर स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रसन्न सत विबुध, बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुनि, सकुचे निसागमन लीन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि श्रेष्ठ और मिथिलापति जनक जी स्नेह से स्थिर हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रसन्नता करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसा शख्स आ गए जैसे रात्रि में आगमन हो से कमल। देखी दुखारी दीन दिहु, समाज नर नारी सब, मघवा मह मलिन मुए, भारी मंगल चाहत। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामहिम मन इंद्र भरे हुए हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाकरे पुरी थी, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोवे के समान है, वह छली और मलिन मल है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोही, राम प्रेम अतिशय न बिछोई। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोर अनेकों प्रकार से कपट का साज सजा। फिर वह कपट जतिन उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु राम चंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाई, छन बन रोचि छन सदन सोहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उसी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर
अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुभ हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन में ही हो गई। दूषित कतहु परितोष न लही, एक एक सन मर्मु न कही। लकी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वानु मगवान जो आनु। चित दो तरफ हो जाने से वह कहीं संतोष नहीं पाते और दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पापिनीय व्याकरण के अनुसार स्वर्ण, युवन और मधुवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरतो जन को मुनि जन सचिव, साधु समेत बिहाई। लागी देव माया सभी, जथा जो गुजन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्यों को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उसी पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज सने सुरपति छल भारे। सभाराव गुरु महिषुर मंत्री, भरत भक्ति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु रामचंद्र ने लोगों को अपने सने और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखे से। भरत प्रीति नीति विने बढ़ाई, सुनत सुगध बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलो की भक्ति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमतासु कह कीमी तुलसी, भक्ति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उस भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानि बान मानि सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाए न सुगमुनि,
निगम हो, लघुमति चापलता कबि क्षम हो। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखि दयाल दया दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान रामचंद्र जी के ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर आज की राम कथा यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।